हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WB फ्री में सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, हम लोगों ने चैप्टर 16 दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संपर्क की जांच, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व करा था। ओके, और उसके बाद मैंने चैप्टर 9 जो कि मेरा 4 उसमें से क्वेश्चन सम्स बचे हुए थे, सो मैंने वो पहले कंप्लीट कर लिया, जिससे कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो कि ये चैप्टर 9 है और ये चैप्टर 16 है। सो अब ये जो एक्सरसाइज 16.1 है ये अब कंटिन्यू रहेगा। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 9। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है। 6 से हम लोग आज यहाँ बनाएंगे। ओके, सो चलो 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे सभी सम्स बनाने को, सभी सम्स यहाँ पे मिलेंगे। आप लोग उसका सॉल्यूशन आपको आसानी से आप लोग बना भी सकोगे। कुछ सम्स यदि मैं नहीं भी बनाती हूँ तो आपको मैं वो समझा दे रही हूँ, जिससे कि आप लोग बना पाओगे। ओके, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको एक एक सम्स यहाँ सम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया हुआ है एंगल, ये जो एंगल बी है हमारा 60 डिग्री है, 70 डिग्री है। एबीसी ट्रायंगल है और इसमें एंगल बी हमारा 70 डिग्री है। AB इक्वल टू AC, यानी ये क्या है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें एंगल C और एंगल A का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद मैं 7 भी आप लोग को संग संग बता दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 साथ साथ में बना दूंगी। इसमें देखो ABC एक ट्रायंगल है, AB इक्वल टू ये वाला, देखो AB इक्वल टू BC। ओके, और ये दिया हुआ है एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये तीनों एंगल्स का वैल्यू पूछा है, ABC के कोणों का मान, यानी ट्रायंगल के तीनों कोणों का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो चलो दोनों हम लोग साथ साथ बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों का फिगर मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये AB इक्वल टू AC है, ठीक है, और एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हम पहले लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC है। ठीक है, इसका मतलब क्या ही, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जब AB इक्वल टू AC यानी ये दोनों इक्वल है साइड, तो हमारा एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी ये जब ये 70 डिग्री है तो ऑब्वियसली हमारा ये एंगल C भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, एंगल ACB इक्वल टू कितना हुआ, 70 डिग्री। ACB भी अब हमारा 70 डिग्री हो गया। नाउ वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट तीनों ट्रायंगल का वैल्यू, तीनों ट्रायंगल के एंगल्स का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ओके, अभी हमें एंगल A नहीं पता है, एंगल B कितना पता है, एंगल A की जगह पे वही लिखेंगे। एंगल B है 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल C भी हमारा निकल गया है 70 डिग्री इक्वल टू 180। ओके, सो एंगल A इक्वल टू एंगल A प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा, दैट इज 140 डिग्री 180। सो एंगल A इक्वल टू कितना हुआ, 140 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल A का वैल्यू निकल गया। बहुत ही इजी था, एंगल A का वैल्यू निकल गया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान से देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि AB इक्वल टू BC, यहाँ भी दिया हुआ है AB इक्वल टू BC है। AB इक्वल टू BC यहाँ भी मैं लिख दे रही हूँ, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AC यहाँ दिया था, सॉरी, AB इक्वल टू AC, और यहाँ दिया है AB इक्वल टू BC, ये वाला। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है एक और, क्या यहाँ कंडीशन दिया है, एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री।
ठीक है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, टोटल एंगल्स का, यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल्स का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ ऐसा इस टाइप का नहीं दिया है, लेकिन ये उससे भी आसान है। कैसे, एक्चुअली हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू क्या है, बीसी, ठीक है, ए बी इक्वल टू बीसी है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल C, दैट इज BCA, या फिर ACB भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, BAC की जगह पे ACB पुट कर सकते हैं, या फिर ACB की जगह पे BAC भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 1 लिख दे रही हूँ, ओके। फ्रॉम 1 से हमें यहाँ पे ये लिख रही हूँ एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल BAC प्लस ACB की जगह पे मैं एंगल BAC पुट कर रही हूँ, ओके। BAC इक्वल टू 50 डिग्री। सो टू एंगल BAC इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। सो एंगल BAC इक्वल टू 50/2, दैट इज 25। सो ये हमारा निकल गया 25 डिग्री BAC। सो BAC जब 25 निकला तो ACB भी हमारा 25 निकलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ACB इक्वल टू 25 डिग्री, ये दो एंगल हमारा निकल गया 25। अब ये निकालना है, ओके। सेम इसी तरह से एंगल A प्लस एंगल B। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो एंगल B हमें पता नहीं है, ये 25 पता है, इसका भी 25। सो एंगल C एंड एंगल A, एंगल B नहीं पता, प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो एंगल B इक्वल टू 25 प्लस 25 कितना हुआ, 50 हुआ, ओके। सो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है, दैट इज 130 डिग्री। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो ये B भी आ गया, A, B और C तीनों निकल गया, ठीक है। तो अब या ऐसे भी सिर्फ इतना भी दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिख चुका है कि A इक्वल टू इतना है, B इक्वल टू देखो यहाँ पे C है, ओके। ये एंगल C निकला है, एंगल B यहाँ निकला है, और सॉरी यहाँ पे एंगल A निकला है, यहाँ C निकला है, यहाँ पे B निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों बन गया बहुत ही आसान तरीका से। अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC का अंतस्थ एक बिंदु O है, ओके। तो प्रमाणित करना है कि एंगल BOC ग्रेटर देन एंगल BAC, ठीक है। ये इंटीरियर पॉइंट है O ट्रायंगल ABC का, तो हमें ये प्रूव करना है एंगल BOC ग्रेटर देन एंगल BAC। चलो बनाते हैं। तो हमारा फिगर इस तरह से होगा, ABC है, ट्रायंगल ABC है, ABC, और इसका इंटीरियर पॉइंट यानी मिड पॉइंट नहीं दिया है, इंटीरियर पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट मीन्स क्या होता कि एकदम मिडिल में होता, ठीक है। ये मिडिल में मैं नहीं ले रही हूँ, मिड पॉइंट नहीं है। तो ये O है इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, ओके। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये एंगल BOC इज ग्रेटर देन एंगल BAC, ये हमें प्रूफ करना है। चलो बना। अब हमें कि यहाँ पे ये है O, ओके। यहाँ पे मैं एक D पॉइंट ले रही हूँ, जो कि ये टोटल AD हम लोग ले रहे हैं, जो ये पूरा इससे O से गुजरते हुए जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये O से गुजरते हुए जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन AD थ्रू O, ओके। O से गुजरते हुए जा रहा है, थ्रू पॉइंट O, ओके, थ्रू पॉइंट O, ओके।
तो हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BOC, ये वाला एंगल BOC इज ग्रेटर देन एंगल BAC, ये वाला। ठीक है, चलो अब प्रूफ लिखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। कैसे हमें, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ जब मैं ये कर दे रही हूँ, यदि आप इसे भूल जाओ, ये वाला यदि दोनों लाइन को भूल जाओ, तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल में बट जा रहा है। कौन कौन सा? ABD और एक हो जा रहा है ACD। ये दो ट्रायंगल में बट जा रहा है। अभी ये वाला मत देखना, बस ये दो ट्रायंगल देखना, ABD ये वाला, ये टोटल, और एक ये ACD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल। और इसमें आप लोग जानते हो कि एक पहले भी मैंने बताया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? बहिष्कोण इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हमारा बहिष्कोण बन रहा है कैसे? तो देखो ये जो हम ये टोटल एक ये ट्रायंगल यदि हम ले रहे हैं, सपोज इस तरह से हमारा ट्रायंगल है, ये है, ओके, ऐसा है। ये मैं आधा पहले बना रही हूँ, AB इसका है D और ये है O। ओके, तो यहाँ पे देखना, ध्यान देना कि यदि ये टोटल ट्रायंगल का टोटल ABD में यदि हम देखें तो ये है हमारा एक और यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक है, तो यदि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ABO ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें इसका एक्सटीरियर एंगल यानी कि बहिष्कोण ये बन रहा है। कैसे? हम लोग का इस तरह से बहिष्कोण बनता था ना, ऐसे। तो ये हमारा बहिष्कोण होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल होता है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये हमारा यहाँ भी वही होगा, यानी जो ये बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है, ये दोनों एंगल्स के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, चलो इसे बनाते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले यहां लिख देंगे वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। Okay, sum of opposite interior angle. Now, in triangle ABD, यहाँ पे now in triangle ABD ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल BOD इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल ये है ये एंगल BOD बहिष्कोण है। ठीक है, सो ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ओके, तो मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ, एंगल BAO प्लस एंगल ABO इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, BOD ये वाला एंगल। ओके, ये हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं एंगल BOD इक्वल टू ये वाला एंगल BOD इक्वल टू नहीं, ये देखो दो एंगल के बराबर है BOD, तो इसलिए BOD इज ग्रेटर देन, ये हम लिख सकते हैं एंगल BAO। ओके, ये वाला एंगल BOA से ये BOD हमारा बड़ा है। ठीक है, यदि ऐसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, जैसे इसे इधर, जैसे ये वाला मैं इधर लिख दे रही हूँ, इसको इधर लिख दे रही हूँ। ओके, इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एंगल BOD इक्वल टू एंगल BAO प्लस एंगल ABO। ठीक है, ये और ये। सो
एंगल बीओडी ग्रेटर देन बड़ा है किससे? एंगल बीएओ से। इस एंगल से बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये दो एंगल के बराबर है बीओडी, इसलिए बीओडी से एक से तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें ये वाला भी एंगल लेना होगा। एंड एंगल ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी क्या है? हमारा बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल क्या है? डीओसी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल डीओसी इज एक्सटीरियर एंगल, और ये डीओसी एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके इक्वल होंगे। ठीक है, सो डीओसी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, सो एंगल ओएसी प्लस एंगल ओसीए, ये वाला एंगल ओसीए। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या करेंगे? सेम उसी तरह से डीओसी इज ग्रेटर देन ये एंगल। ठीक है, एंगल ओएसी। ओके, तो ये हम ये और एक इसको दोनों को 1 और 2 दो नाम हम दे रहे हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ बाय एडिंग 1 and 2 वी गेट 1 में क्या है? लेफ्ट साइड वाला ऐड होगा लेफ्ट के साथ और राइट के साथ राइट ऐड होगा। ठीक है, तो एंगल बीओडी प्लस एंगल डीओसी, ये वाला। ओके, ग्रेटर साइन है। ओके, सो यहाँ पे ग्रेटर देंगे एंगल बीओडी प्लस एंगल डीओसी ग्रेटर देन क्या है? ये और ये एंगल बीओए प्लस एंगल ओएसी। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो, आप लोग ध्यान से देखोगे, बीओडी ये वाला एंगल प्लस डीओसी ये वाला एंगल, ये टोटल हो जा रहा है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बीओडी प्लस डीओसी, हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बीओसी, ये हमारा ओ है। ओ यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, तो ये हमारा हो गया बीओसी ग्रेटर देन बीओए। ध्यान से देखना कहाँ है बीओए, सॉरी बीओए नहीं है, यहाँ पे बीएओ है। यहाँ देखो बीएओ लिखी हूँ, यहाँ उल्टा गलत लिख दिया था मैंने। बीएओ है, बीएओ ये एंगल प्लस ओएसी, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ओएसी कहाँ आ रहा है? ओएसी यानी ये एंगल, ये टोटल एंगल हो जा रहा है एंगल ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे बीओसी ग्रेटर देन एंगल एओसी, बीओसी सॉरी बीएसी। ओके, तो ये हमारा यही हमें प्रूव करना था। सो प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान था। पहले हमें क्या करना है? एक यहाँ से ये एक लाइन खींचना है डी तक। उसके बाद हमें क्या करना था? ये एक्सटीरियर एंगल यानी कि हमारा बहिष्कोण दो बन रहे हैं। एक ये इस ट्रायंगल के बहिष्कोण बन रहे हैं, एक इस ट्रायंगल के बहिष्कोण बन रहा है। फिर इस ट्रायंगल का बहिष्कोण को लेकर इन दोनों अंतःकोणों के साथ ये करना है। उसके बाद हम जानते हैं कि ये एक एंगल से ये बड़ा होगा, सो बीओडी इज ग्रेटर देन एंगल ओ। ओके, उसी तरह से फिर ये वाला भी एंगल हमें लेकर चलना होगा। फिर ये एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ओ, एंगल ए। फिर इन दोनों को ऐड कर देना होगा, तो ये हमारा आ जाएगा। ओके, सो गाइज मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो आज ही बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी। क्वेश्चन नंबर 9 में बनाती हूँ अब। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रमाणित करो कि ट्रायंगल एबीसी के बीसी भुजा को दोनों तरफ से बढ़ाने पर जो बाह्य कोण यानी बहिष्कोण बनता है उनका योगफल दो समकोण से अधिक होगा। ये हमें प्रूव करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।